अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा एशिया टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़े खूबसूरत मौसमों से, बड़ी खूबसूरत पैदावार से नवाजा हुआ है, इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान के लोगों की बात करूँ तो बड़े ही खूबसूरत किस्म की कौम हमने तश्कील दी है। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा होगा जिस तरह अभी KPK में कुछ दिन पहले सैलाब की सूरत हाल थी, तो हमारे लोगों ने, मुखय्यर हजरात ने, NGOs ने, और चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है, चाहे वो KPK की गवर्नमेंट है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम आपको ऐसी की बड़ी खूबसूरत शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, सरदार मोहम्मद इलियास साहब से। सरदार साहब ने अपनी ज़िंदगी जो है वो आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। सरदार साहब अवाम हमदर्द फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और इसके फाउंडर मेंबर भी हैं, और इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो जो हमारे यहाँ बुनियादी चीज़ें हैं, तालीम, सेहत और रोज़गार, इस पे कर रहे हैं। तो आइए सरदार साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये जानते हैं कि सरदार साहब की अवाम हमदर्द फाउंडेशन इस वक्त क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम जी। सरदार साहब, सबसे पहले तो मुझे आप अपनी फाउंडेशन के बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे कि कब इसकी तश्कील नौ आपने की और ख़ास तौर पे फाउंडेशन बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अवाम हमदर्द फाउंडेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अवाम के साथ हमदर्दी। तो चूँकि मैं बचपन से जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरी वालिदैन को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता करे, तो दूसरों का ख्याल करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों की भलाई बेहतरी और इलाके और कौम के लिए और मुल्क के लिए काम करना। तो जब मैं रिटायरमेंट के बाद 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमदर्द फाउंडेशन की बुनियाद रखी, और चलते चलते हम काम करते करते 2020 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। अब एक रजिस्टर्ड अदारा है जिसका बुनियादी मकसद आपने बता दिया है। हम तालीम पे काम कर रहे हैं, और तालीम में मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँ कि यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्किल एनहांसमेंट, एजुकेट, एंगेज एंड एम्पावर यूथ हमारा मिशन है। और जब हम स्किल एनहांसमेंट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट स्किल्ड पाकिस्तान। हमारी मंजिल है हुनरमंद पाकिस्तान। मेरे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसको पॉलिश करके, उसको फाइन ट्यून करके मेरी टीम उनको कल मुफीद शहरी बनाने के लिए हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और उनकी एक्सप्रेशनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको ट्रायका के तौर पर साथ वालिदैन और हम लोग मिलकर उस बच्चे को पॉलिश करके उसको गाइड करते हैं, ताकि उसकी टॉलरेंस और उसकी एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसा हो कि दुनिया रश करे। सरदार साहब, बड़ी एक अच्छी आपने बात की है कि हमारे यहाँ हम तालीम तो देते हैं लेकिन हम तरबियत पे इतनी उसको अहमियत नहीं देते। तो आपने जैसे बात की है, क्या आपके यहाँ कुछ ऐसा है कि तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत पे भी तवज्जो दी जाती है? जी राजा साहब, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैं फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग वफाकी वजारत तालीम के साथ मिलकर उनके साथ इन कोलैबोरेशन हमने एक MOU साइन करने जा रहे हैं कि कम्युनिटी स्कूल जितने भी हैं इस्लामाबाद के अंदर और आज़ाद कश्मीर में, चूँकि मैं आई कैंप भी लगा रहा हूँ, आँखों की बीमारियों के ख़िलाफ़ भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मेडिकल कैंप भी लगा रहा हूँ जो मेरा किडनी सेव किडनीज एंड सेव लाइफ पे काम कर रहा हूँ। और फेडरल एजुकेशन के साथ मिलकर हमने बाराकाऊ में एक कंप्यूटर लैब बनाई है। उसके अंदर अवाम हमदर्द फाउंडेशन ने और मेरे डोनर्स ने और सपोर्टर्स ने कंप्यूटर इंस्टॉल किए हैं, LED इंस्टॉल किया है, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम ऑनलाइन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमने ऑन करना है, इंगेज करना है यूथ को, बच्चों की तालीम को ऐसे कनेक्ट करना है ताकि ऑनलाइन जब वो बात करते हैं, फ्रीलांसिंग बात करते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से बात करते हैं। मैंने नेस्ट के PhD डॉक्टर्स को हायर करके ऑनलाइन लेके आ रहा हूँ, तो उनकी एक्सप्रेशनल स्किल यानी अंदाजे बयान और कम्युनिकेट करने का तरीकाकार और उनके अंदर टॉलरेंस, बर्दाश्त और उनके रवैयों को ठीक करना, ये हमारा फोकस है। बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएं, कश्मीर की तो आपने बात की, इसके अलावा पाकिस्तान के और कौन कौन शहरों में आपकी एक्टिव है? देखिए जी, KPK पूरा हम काम कर रहे हैं। अभी मैं
मालाकंड डिवीजन से होके आया हूँ। मालाकंड के दूर अफ्तादा इलाके में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मियादम स्वात में है, और वहाँ पे 1500 बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे जब इनवाइट किया गया तो वहाँ पे क्या करूँ मैं, ए चांद यहाँ न निकला कर, यहाँ के बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ के हाकम अंधे हैं, न डरते हैं न नादम है न कौम के वो खादम है। राजा साहब ने मियादम में मेरे 1500 कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक कंप्यूटर नहीं था। अल्लाह के फजल करम से अवाम हमदर्द फाउंडेशन ने वहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल किए, और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने उसको अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर चल रहे हैं, और बच्चों को बेसिक कंप्यूटर्स और स्ट्रीट बॉयज़ को आफ्टरनून में अंडर मैट्रिक और मैट्रिक और एफए वाले बच्चों को हम स्किल्स दे रहे हैं। तो उसके अलावा हमने अभी गुजर खान में अल शिफा ट्रस्ट के साथ मेरा 5वां कैंप है। पिछले कोई 2 महीने के अंदर हम आंखों की बीमारियों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ऑनलाइन डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ऑनलाइन शफा के साथ वो लिंक हो जाते हैं, उनको जाके लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। उस डिपार्टमेंट में जिसमें आना है वो आते हैं और उनका फ्री ऑपरेशन किया जाता है। और किडनीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी जबोड़ी मानसेरा और शनक्यारी से ऊपर एक इलाका है, जबोड़ी में मैं गया, 500 लोगों की ओपीडी की। सेकंड डे पे मुझे उनमें से एक माँ जी का के बेटे का फ़ोन आया कि हम बहुत गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, माँ जी को किडनी की तकलीफ़ है। मैंने कहा तो कल आपने बात नहीं की, एनी आओ। तो अवेलिया में पाकिस्तान किडनी सेंटर का मैं मशकूर हूँ, डॉक्टर खलील और रहमान साहब, समटाइम्स वी विल टॉक टुगेदर, कि वो भी ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि सेव किडनीज एंड सेव लाइफ पे, और मोबाइल हेल्थ लेबॉर्ट्री लेकर हम जाते हैं मौके पे। तो ये दोनों अदारे कि पाकिस्तान किडनी सेंटर और अल शिफा, चाहे वो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में भी 5 ज़िलों में मैं काम कर रहा हूँ, अल शिफा मुजफ्फराबाद चैप्टर के लिहाज से। पंजाब में मैंने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह हम जो गुजर खान में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो डिसेबल वाला मेरा प्रोजेक्ट है, माजूर लोगों वाला, उस देयर इज़ नो लिमिट। कोई बंदा किसी कोने से भी जब कॉल करता है तो अल्लाह के फजल करम से मेरा जो सप्लायर है लाहौर में, उसको कहता हूँ वो गुड्स के ऊपर बुक कर देता है और उस जगह पहुँच जाती है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सरदार साहब, हमारे यहाँ बहुत सी NGOs भी हैं, फाउंडेशंस भी हैं, लेकिन होता ये है कि मीडिया में तो वो बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, लेकिन अमली तौर पे हमें उनका वो काम नज़र नहीं आता जो होना चाहिए। लेकिन आपकी माशाल्लाह फाउंडेशन, जैसे आपने बताया कि आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सरदार साहब ये बताएं कि जब आप गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो जो आपके अंदर अहसास व जज्बात हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो कैसी होती हैं? अल्लाह के फजल करम से आप को मैं ये बताऊं कि जब हम बुनेर का हमारा वाक़या हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, या मनसेरा में हुआ, या ये इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, अवाम हमदर्द फाउंडेशन का दिल अवाम के साथ धड़कता है। और हमारे लोग और हमारी टीम, अभी मैं थोड़ी देर पहले डिप्टी कमिश्नर हज़ारा से बात कर रहा था, क्योंकि मालाकांड डिवीजन में बहुत काम हो रहा है। अभी पंजाब की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे लोग टेंट और बेसिक जो किचन का आइटम्स हैं, और कपड़े और रज़ाइयाँ और कंबल और बाकी जो कूलर एंड ऑल दैट, वो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हमारी टीम जा रही है। और मैं खुद भी जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी टीम हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अवाम हमदर्द फाउंडेशन की टीम के वॉलंटियर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, या चाहे गिलगित हो, और चाहे गुजर खान हो, या चाहे मानसेरा हो, या मालाकांड के पहाड़ हों। मेरे लोग यहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं टेलीफोन के साथ, और उनको फंड्स हम भेजते हैं। मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि 2020 में जब हमारा रजिस्ट्रेशन होगी तो अकाउंट नहीं खुल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में अवाम हमदर्द फाउंडेशन का ऑफिशियल टाइटल, उसका अवाम हमदर्द फाउंडेशन के नाम से बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट खुल चुका है, और वो ऑडिटेबल है, और हर साल उसका ऑडिट किया जाता है। और इसके अंदर बहुत एफर्ट्स किए हैं मेरी हर डिस्ट्रिक्ट की टीम ने। रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि हमें लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिलने शुरू हो गए हैं। प्रैक्टिकली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिप्टी कमिश्नर मानसेरा ने हमें अप्रिशिएट किया इन राइटिंग, और हमें कमिश्नर हज़ारा और कमिश्नर मालाकांड से भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि हमने कोविड-19 आया, मैं बात करता जाऊँ, कोविड-19 के अंदर जब लोग डर रहे थे तो मेरी टीम
قاضی عثمان ایبٹوباد میں کھڑا تھا، حافظ عنایت علی پور میں کھڑا تھا، اور ایڈوکیٹ سجاد مانسیرہ میں کھڑے تھے، اور حافظ ہمارے پروفیسر صاحب ڈاکٹر جو ہیں وہ مالاکنڈ میں تھے، لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔ ہزارہ موٹر وے پہ ہم نے اویئرنیس کمپین چلائی، اور ہم نے ڈاکٹرز کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیا کہ میری ماؤں بہنوں سے نفرت نہ کرنا، ان کو دیکھنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ڈیلیور کیا اور ڈیلیور کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اچھا سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ فنڈنگ کیسے کرتے ہیں؟ فنڈنگ ابھی تک چونکہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ جیسے آپ نے بھی بات کی، ہمارے نوجوان یا جو لوگ ہیں ایکٹیو لوگ ہیں، وہ موبائل پہ واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں، ایک فاؤنڈیشن کا نام دے دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ پھر چندہ کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ دیر از نو آرگنائزڈ سسٹم۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، اس وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہے حکومت پاکستان کے ساتھ اور کسی بھی صوبے کے ساتھ، اور ان کا بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کو ترجیح دیں، کیونکہ جیسے ویل چیئر کا میرا پروجیکٹ چل رہا ہے، آنکھوں کے آپریشن چل رہے ہیں، کڈنی کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، بساکھی اور واکر جا رہے ہیں گونگے بیروں کے لیے، ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ مل کے وہ اسپیچو تھراپسٹ اور آڈیو تھراپسٹ کے ساتھ ان کو بولنے کی کیفیت اور سننے کی کیفیت پہ بہتری لا رہے ہیں، اور ہم چہل فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر مصنوعی اعضاء لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے بہت سارے اداروں کے ساتھ مل کر ایک کام کر رہے ہیں۔ میری اپیل ہے عوام سے کہ وہ 1000 روپیہ مہینہ 100 بندوں کے لیے میں نے لانچ کیا تھا کہ آئیں 100 ممبر ہمارے بن جائیں، ہر بندہ 1000 روپیہ دے تو 1 لاکھ روپیہ آتا ہے، اس سے ہر مہینے میں 4 ماہوں کا آپریشن ہوگا، 4 ویل چیئر جائیں گی، 4 کمپیوٹر آئیں گے، 4 سلائی مشینز آئیں گی، اور یہ جب عوام بہتر ہوگی تو بچے بھی تعمیری وہ ایجوکیشن میں مطلب کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، اور بزرگ جو ہے قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایجوکیٹڈ اینڈ ہیلدی سوسائٹی میری ڈریم تھی، اور اب اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ 5 کمپیوٹر سینٹر بنا چکا ہوں الحمدللہ، فری آف کاسٹ، وہاں پہ کمپیوٹر لگا دیے اور عوام کے لیے اوپن کر دیے، اور سلائی سینٹر بھی 4 بنا چکا ہوں۔ مانسیرہ میں سلائی سینٹر ہے، 4 سال سے چل رہا ہے، میری بچیاں آرفنس بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اسکل سیکھ رہی ہیں۔ میرا ارمان ہے کہ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، عوام ہمدرد فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں، تاکہ جو بچیاں سلائی کر کے سیکھ کر نکلتی ہیں ان کو ساتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ KPK کا ان کا اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کا سرٹیفکیٹ ہے، تو ایک مشین بھی ہم دیں، اور جو بچے نوجوان کمپیوٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائن سیکھ کر باہر نکلتے ہیں، تو روزگار تب ہوگا کہ ہم ان کی گود میں ایک لیپ ٹاپ یا ایک کمپیوٹر ان کے ٹیبل پہ رکھیں تاکہ وہ اپنا کام شروع کریں۔ بڑی اچھی بات کی۔ اچھا الیاس صاحب، ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب لے لیں، وہ ہمیں برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، اور حقیقت میں ہر مذہب جو چیز سکھاتا ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ جیسا کہ سردار الیاس صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ کس طرح عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور میں اپنے ناظرین نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ الیاس صاحب کی جو عوام ہمدرد فاؤنڈیشن ہے، آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کا دیا ہوا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنی، مجھے امید ہے کہ جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی، آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے اور بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کی خدمت کریں گے جو واقعی ڈیزرونگ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔